मेरठ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। 79 योजनाओं का किया शिलान्यास लोकार्पण। मेरठ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार की दोपहर को मेरठ के दौरे पर पहुंचे। वे करीब 2:45 बजे मेरठ के सर्किट हाउस पहुंचे। डिप्टी सीएम यहां सर्किट हाउस में मेरठ मंडल के 79 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लोक निर्माण विभाग एवं सेतु निगम के इन कार्यों को लागत 107.29 करोड़ है। उनको आगमन पर बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे। सुरक्षा के भी बड़े इंतजाम किए गए। केशव प्रसाद मौर्य मेरठ में करीब 3 घंटे रहेंगे। आदि कार्यकर्ताओं के बाद डिप्टी सीएम पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद भी करेंगे। संवाद के बाद विभागीय अधिकारी के साथ बैठक होगी। अफसरों ने एक दिन पूर्व ही डिप्टी सीएम के दौरे से संबंधित तैयारियों को पूरा कर लिया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से अपने संबोधन में कृषि आंदोलन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कृषि आंदोलन नहीं है, यह सपा, बसपा, रालोद और कांग्रेस का प्रायोजित चुनावी आंदोलन है। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि कृषि आंदोलन के बहाने सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। यदि किसी को चुनाव लड़ना है तो वह आगामी चुनाव में पूरी तरह से चुनाव मैदान के सामने आए। उन्होंने कहा कि सरकार के गन्ने किसानों को रेट बढ़ाकर तोहफा दिया गया। किसानों की तमाम योजनाओं में लाभार्थियों को पैसे उसके खाते में पहुंचाकर, ऐसे में समाजवादी पार्टी के दलाल परेशान हैं। कहा कि मोदी ने सभी की बेईमानी बंद करा दी। मेरठ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ जगहों से नामाकरण की भी घोषणा की। जोहड़ी में विजयवाड़ा तक, दादी चंद्र तोमर, टांडा रमाला मार्ग, चौधरी चरण सिंह मार्ग, किशनपुर, बराल दोहट, बरनावा महेंद्र सिंह टिकैत, सिवाया, भराल माखन, मेरठ बड़ौद, पूर्व महादेव मार्ग पर चौड़ीकरण आदि घोषणा अभी डिप्टी सीएम ने मंच से की। ग्राम जौहड़ी बिजली घर के सामने से ग्राम विजयवाड़ा तक मार्ग का नामकरण दादी चंद्रो तोमर मार्ग के नाम से इसकी भी घोषणा की गई है। उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। मैं पिछली बार जब आया था तब ये घोषणा करके मैं गया था, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। जनपद बागपत के ही टांडा रमाला मार्ग का नामकरण किसानों के नेता के रूप में जिनकी ख्याति पूरे देश में रही है, जिनका आदर और सम्मान पूरे देश में है, ऐसे आदरणीय चौधरी चरण सिंह मार्ग के रूप में आने वाले समय में टांडा रमाला मार्ग जाना जाएगा। उसकी भी अधिसूचना जारी करके मैं यहाँ पर आया हूँ। लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाएं अकेले मेरठ मंडल के खाते में मैं 2 महीने के अंदर दे चुका हूँ। यहाँ की जनता को मैं बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से लगातार विकास करना हमारी सरकार का संकल्प है। हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ना हमारा संकल्प है। हर ब्लॉक को तहसील से जोड़ना संकल्प है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का संकल्प है। राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से भी कई प्रकार की परियोजनाएं मेरठ मंडल में चल रही हैं, प्रदेश में चल रही हैं। लगभग 2000 की संख्या में लघु दीर्घ सेतुओं का निर्माण किए हैं, कई रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किए हैं। जो काम सपा बसपा की सरकार अधूरा छोड़ के गई थी, उसे भी पूरा करने का काम किए हैं। हमारी सरकार का संकल्प सबका साथ सबका विकास है। 2022 के चुनाव जैसे जैसे अब निकट आ रहे हैं, हमारे विपक्षी साथी भी बहुत सारे तमाम प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन यह मैं मेरठ की धरती से या क्रांति की भूमि से या पूरे विश्वास से कह करके जा रहा हूँ। जितनी बड़ी विजय 2014, 17 और 19 में हमें मिली है, सारे विरोधी दल एक साथ हो जाएंगे तब भी 300 से अधिक सीटें एक बार फिर से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाएंगे। गुंडागर्दी की वापसी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार की वापसी नहीं होने देंगे, जातिवाद की वापसी नहीं होने देंगे। हम विकास के पथ पर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। मंत्री जी, सवाल है, आपका नारा है कि सरकार का संकल्प संतों का हो पाया था, लेकिन मेरठ शहर के अंदरूनी हिस्सों का हाल ऐसा है कि संतों का हल बेकार है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं, देखो आप जो कह रहे होंगे, मैं नहीं कहता हूँ कि हर सड़क हमारी एकदम पूरा एक्सप्रेस वे बन गया है। उसको लगातार बनाने का काम किया जा रहा है। 2017 के पहले और 2017 के बाद शहर हो या गांव हो या प्रदेश का कोई जिला हो, एक अमूलचूल परिवर्तन आया है। विकास की एक गंगा बह रही है पूरे प्रदेश के अंदर। आम जनता ही नहीं,
विरोधी दल के विधायक से भी आप कैमरा आप बात करेंगे, बिना पत्रकार बताए बात करेंगे, तो वह कहेंगे कि नहीं, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुआ है, चाहे विरोधी दल का विधायक सांसद है, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक सांसद है, हमने कोई भेदभाव किए बगैर सबका विकास किया है, कर रहे हैं और करते रहे। मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ करेंगे? देखिए, किसान आंदोलन तो शुद्ध रूप से चुनाव आंदोलन, किसान आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं है।